हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन सेकेंड एच एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना अपन ने सीखा, कई सारे मेथड सीखे। कौन कौन से मेथड थे? पहला वेरिएबल सेपरेबल, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस और एग्जैक्ट, ये चार मेथड अपन ने सीखे। ओके, आज लास्ट मेथड अपन सीखने जा रहे हैं फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का। वो मेथड ये है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में रिड्यूसिबल हो, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो जो एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन कुछ अल्टरेशन से वो एग्जैक्ट में चेंज हो जाए। तो एग्जैक्ट में चेंज करने के लिए 5 रूल आपके पास अवेलेबल है। रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 और रूल 5। थोड़ा सा ये एम्बिगियस लग सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए। आप लोगों को रूल अप्लाई करने हैं, लेकिन हमेशा हर रूल नहीं फिक्स होगा। फिक्स फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में होगा उस फॉर्मेट के हिसाब से रूल फिक्स होगा। जैसे पहला, अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, होमोजीनियस है, मतलब एम और एन की डिग्री सेम है, तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा 1/mx प्लस एन वाई। इससे आप मल्टीप्लाई कर दें पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो ये एग्जैक्ट में चेंज हो जाएगी, गिवन दैट ये mx प्लस एन वाई जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। गिवन दैट mx प्लस एन वाई 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। ओके, अगर mx प्लस एन वाई 0 आ जाता है तो ये तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। mx प्लस एन वाई 0 आ जाता है तो m इसको सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्ट m बाई एन इज इक्वल्स टू माइनस का y बाई एक्स आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा, अगर ये 0 हो जाता है तो। ओके, अब नेक्स्ट रूल, हर एक रूल से पे बेस्ड क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। पहले एक बार रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड रूल, बेटा अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्मेट में एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार से है, किसी एक्स वाई का फंक्शन इंटू वाई डी एक्स एंड अनदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड इंटू एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0, तो इस केस में आपका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा 1/mx माइनस एन वाई, गिवन दैट mx माइनस एन वाई 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन वही दिक्कत है, अगर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। और अगर 0 हो रहा है तो आप उसको इस मेथड से नहीं करें, डायरेक्ट ही आपका m बाई एन इक्वल्स टू y बाई एक्स आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, अगर ये 0 हो जाए। नेक्स्ट रूल, कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और उसमें ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या है बेटा? डेल m बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x इंटू 1 बाई n। ये अगर फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट आता हो तो इस केस में e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट डी एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। ये फॉर्म सबसे लास्ट में ही लगाएंगे, अगर अपन पहले किसी रूल से सेटिस्फाई नहीं हो रहे, कोई नहीं लग रहा तो। पर प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन इसका और सेम क्वेश्चन ऐसा ये भी है, इसका एक क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी सेम ही है बेटा, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई इंटू 1 बाई एम। उल्टा अगर ये फंक्शन ऑफ y आ रहा है या कांस्टेंट आ रहा है तो इस केस में e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। दोनों सेम ही है लगभग। नेक्स्ट, अगर ये भी नहीं लगता हो तो एक ये भी ऑप्शन है अपने पास। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में है, x की पावर समथिंग y की पावर समथिंग एंड सम कांस्टेंट इनटू y dx प्लस सम अनदर कांस्टेंट इनटू x dy प्लस x की पावर समथिंग y की पावर समथिंग सम कांस्टेंट इनटू y dx प्लस सम अनदर कांस्टेंट इनटू x dy, इस फॉर्मेट में है, तो आप x की पावर h और y की पावर k से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन को। उसके बाद आप एग्जैक्ट की कंडीशन अप्लाई कीजिए। एग्जैक्ट की कंडीशन क्या है बेटा? डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। ये कंडीशन अप्लाई कीजिए और h और k की वैल्यू ले आइए। ओके, h और k की वो वैल्यू जिसके लिए ये एग्जैक्ट हो जाए, उसके बाद उसको एग्जैक्ट के मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं बेटा, कुछ मेथड्स, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सारे रूल्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे अपन। एग्जाम्पल 1, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ये तो देखते ही समझ में आ गया, यहाँ पे डिग्री 3 है 2 और 1, यहाँ डिग्री 3 है 1 और 2, यहाँ डिग्री 3 है डायरेक्टली 3, यहाँ डिग्री 3 है 2 और 1, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फॉर्मेट में है। रूल 1 लगेगा, तो आपका कंपेयर करो इसको, कंपेयर इट विथ एम डी एक्स प्लस
एन डी वाई इज इक्वल टू 0, तो आपको m की वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, एंड n की वैल्यू मिलेगी एक्स क्यूब नेगेटिव का एक्स क्यूब पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई। ओके, तो बेटा ये द गिवन DE इज होमोजीनियस। तो बाय रूल 1 वैसे ही इसको वैसे भी कर सकते थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को से y बाय एक्स इज इक्वल टू v, उससे भी सॉल्व हो रहा था ये। ओके, लेकिन ये तो हो रहा था, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो केवल इससे ही सॉल्व हो रहे हैं, उनसे नहीं हो रहे हैं, है ना। तो आपको ये रूल सीखना ज़रूरी है। तो बाय रूल 1 क्या लिखोगे बेटा, इंटीग्रेशन फैक्टर आपका होगा 1/mx प्लस एन वाई, 1/mx, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा, ये एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एन वाई। थोड़ा सा मैं लेफ्ट में लिख देता हूँ, इसको y से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का एक्स क्यूब वाई प्लस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स क्यूब वाई से एक्स क्यूब वाई कट जाएगा, ये 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया, 0 के बराबर नहीं है। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये अपना इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया बेटा, मल्टीप्लाई कर दो इससे। ये रूल 5 मिनट आया है, लास्ट में इसको वापस लिख देंगे। तो अब आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए। लेट मल्टीप्लाई द DE, द गिवन DE विद 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या मिलेगा बेटा अपन को, ये 1/y होगा, ये x स्क्वायर कट जाएगा, एक y कट जाएगा, माइनस 2/x dx माइनस x/y स्क्वायर माइनस 3/y dy इज इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, आप लोग चाहो तो चेक कर लेना। डेल m बाय डेल y क्या आएगा बेटा, ये आपका m है, अब नया m हो गया ना। इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका होगा -1/y स्क्वायर, इधर है ही नहीं y 0, और डेल n बाय डेल x क्या होगा -1/y स्क्वायर, और इसका 0, सेम आया दोनों, -1/y स्क्वायर -1/y स्क्वायर। तो दिस DE इज नाउ एग्जैक्ट। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, वैसे ही जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, इंटीग्रेशन ऑफ m dx assuming y is constant, इंटीग्रेशन ऑफ n dy, दोज टर्म्स ऑफ n which do not contain x, है ना, those terms of n which do not contain x क्या होगा बेटा, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, c लिख देता हूँ मैं कांस्टेंट की जगह। क्या होगा m ये रहा, इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, अज्यूमिंग y एज कांस्टेंट। ये 1/y का होगा x/y, 2/x का होगा 2 log x, माइनस इसका, इसमें जिसमें x नहीं है वो टर्म्स ले ली, इसमें x इसको छोड़ दो, इसमें x नहीं है, माइनस में प्लस 3y, तो इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, तो 3 log y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब चाहो तो 2 को पावर में लेके 3 को पावर में लेके अपॉन में ले सकते हो, जैसे बुक वाला ने किया है, या फिर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर करेक्ट है। ओके, तो रूल 1 तो इजी है, ये तो देखते ही समझ में आ जाता है कि रूल 1 लगने वाला है, होमोजीनियस अगर है तो। चलिए और क्वेश्चन करते हैं अपन। एग्जाम्पल सेकेंड, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब dx प्लस x स्क्वायर y माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। इसको देखिए बेटा, ये देखते ही तो समझ में आ गया भाई रूल 1 तो लगने वाला है नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 5 है, 3 है, इसकी 5 है, लगेगा नहीं। लेकिन एक चीज़ देख सकते हो आप लोग, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे अपन, एक्स वाई स्क्वायर dx
और ये वाला डी एक्स में पीछे लिख दूंगा और ये वाला डी वाई पहले लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस ये साथ में डी एक्स भी है माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर एक्स वाई कॉमन लिया जाए तो ये बचेगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। सिमिलरली इसमें से अगर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लिया जाए, 2 नहीं आएगा, केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, तो ये बचेगा 2y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट वाली फॉर्मेट में भी अरेंज हो गई है रूल 5 में, पर अभी मेरे को आपको रूल 2 सिखाना है तो इससे नहीं करते हैं। एक बार इस तरह से देखिए, मैं इसको ऐसे अरेंज करता हूँ, एक्स वाई प्लस 2x वाई का होल स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर एक्स डी वाई। मैंने यहाँ से y कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन ले लिया। इजी है बेटा। अब तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई देखो, ये पूरा एक्स वाई की पावर 1 एक्स वाई की पावर 2 और फंक्शन ऑफ एक्स वाई है इंटू वाई डी एक्स, और ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, एक्स वाई की पावर 1 एक्स वाई की पावर 2 सब्ट्रैक्शन में एक्स डी वाई इस फॉर्मेट में है। तो इस केस में इंटीग्रेशन फैक्टर होगा 1 बाय एम एक्स माइनस एन वाई। ये आपका पूरा m होगा, ये आपका पूरा n होगा। ओके, ध्यान रखना बेटा ये रूल 5 से भी हो रहा है, दोनों से कर सकते हैं, पर रूल 5 थोड़ा बड़ा है तो आई विल इंसिस्ट के पहले वाले रूल लग रहा हो 1 या 2 तो वो लगाओ, वो इजी रहते हैं। ओके, या फिर इससे पहले भी आपने जो मेथड सीखे उनसे कोई लग रहा हो तो वो कर लो। अगर उनसे हार जाओ, उनमें कोई मेथड लग ही नहीं रहा है, तो आप इन रूल्स पे आगे चलते जाए सीरियल वाइज। रूल 1 ट्राई करना, फिर रूल 2, फिर रूल 3, फिर रूल 4, लास्ट रूल 5 रखना। रूल 5 एक्चुअली बड़ा है, ज़्यादा है। मल्टीप्लाई दिस डी विद इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। ये आपका m है। m के लिए क्या होगा बेटा, दिस वन, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा। इसको n से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट n को करो y से मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा ये एक्स क्यूब वाई क्यूब। ओके, तो क्या बचेगा बेटा, ये तो कट जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब। मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको 1 बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब से, तो ये हो जाएगा बेटा 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 बाय एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब एग्जैक्ट है, चेक कर सकते हैं आप। हियर नाउ डेल एम बाय डेल वाई, ध्यान रखना अब ये एम हो गया नया, ये नई फॉर्मेट में आ गई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ओके, ये एम हो गया। डेल एम बाय डेल वाई क्या आएगा बेटा, इसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, नहीं तो वाई है नहीं 0, इसका होगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डेल एन बाय डेल एक्स निकालो, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन पूरे का, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेम आया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब एग्जैक्ट है। आगे सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ, आगे मैं आपको करने दे रहा हूँ, आप लोग करें आगे। m का इंटीग्रेशन करना है अज्यूमिंग y इज कांस्टेंट, और यहाँ पे दो टर्म्स ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x, इसमें x से ही छोड़ देना, इसका इंटीग्रेशन कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चंस हैं ये वाले। तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3 सामने दिख रहा है वो तो एक्स वाई इंटू वाई डी, एक्स वाई का फंक्शन इंटू वाई डी एक्स है और एक्स वाई का फंक्शन इंटू एक्स डी वाई है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग को ट्राई करना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 4th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4, 3x वाई माइनस 2a वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है। वैसे अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये रूल 1 से भी सॉल्व हो सकती है। डिग्री इसकी 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, रूल 1 से सॉल्व हो सकता है। ओके, रूल 2 नहीं लग सकता क्योंकि इसमें कुछ कॉमन ले भी लोगे ना, y कॉमन ले भी लोगे तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई नहीं है ना, कुछ अलग x का फंक्शन यहाँ पर अलग आ रहा है, यहाँ पे y का फंक्शन बचेगा अगर y कॉमन ले लो तो। रूल 1 से हो सकता था, रूल 2 से नहीं हो सकता, लेकिन अपन को रूल 3 समझना है, इसलिए ये रूल 3 से कन्वर्ट करके बता रहा हूँ।
ये रूल 3 से भी हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे पता, करके देखते हैं। ऐसे नहीं पता चलेगा एट फर्स्ट साइट, ये नहीं बता सकते कि रूल 3 लगेगा। करके देखते हैं बेटा। कंपेयर इट विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो ये आपका m है, ये आपका n है। तो चलिए डेल एम बाई डेल वाई निकालिए। डेल एम बाई डेल वाई आपका आएगा 3x माइनस 4ay, एंड डेल एन बाई डेल एक्स निकालिए, ये आपका आएगा 2x माइनस 2ay। ओके, 1 बाई n मल्टीप्लाई बाई डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, ये निकालिए कितना आएगा बेटा, 1 बाई एन की वैल्यू है ये, x कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो x माइनस 2ay बचेगा, और यहाँ पे दिस माइनस दिस करना, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ मैं, 3x माइनस 2x, x बचेगा माइनस 4ay प्लस 4, तो माइनस का 2ay बचेगा। यहाँ देख सकते हैं कट गया ये, तो 1/x आया। ओके, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स जो है, अगर ये n से कट रहा हो तो डायरेक्ट आप रूल 3 लगा देना। और कई बार ऐसा होता है ये जो उसका जो रिजल्ट है वो m से कट रहा होता है, मतलब ये वाला रूल लग रहा होता है। ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, देखें ध्यान से आप लोग, बस ये आगे पीछे हैं। डेल एम बाई डेल वाई यहाँ पे आगे है, यहाँ पे पीछे है, और यहाँ पे ये पीछे है, यहाँ पे आगे है। तो ये चीज़ जो कैलकुलेट आप करते हो, अगर रूल 3 नहीं लगता है, क्योंकि रूल 3 तो एट फर्स्ट साइड पता चलेगा नहीं, सॉल्व करना ही पड़ेगा। रूल 3 नहीं लग रहा तो हद रूल 4 भी चेक कर लेना। चलिए, तो आपका ये जो आया दिस फंक्शन ऑफ x आया है, देखिए आप लोग। ओके, इसका मतलब यहाँ पे रूल 3 अप्लाई होगा। आपका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा बाय रूल 3। आप रूल 3 एग्जाम में भी मेंशन कर सकते हो। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx होगा, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx, ये fx आपका 1/x है, e की पावर log x, इसको अपन लिख सकते हैं ओनली x। तो ये x आपका इंटीग्रेशन फैक्टर है। लेट मल्टीप्लाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद x, क्या मिलेगा आपको, 3, लेट मल्टीप्लाई द गिवन डी विथ इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या मिलेगा बेटा आपको, 3x स्क्वायर वाई माइनस 2axy स्क्वायर dx प्लस, इसको करो x से मल्टीप्लाई, x क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर वाई dy इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते ही ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी अब एग्जैक्ट बन गई है। आप चेक करके देख लो, ये आपका नया m है, ये आपका नया n है। डेल एम बाई डेल वाई कितना आएगा बेटा, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, 3x स्क्वायर माइनस 4axy, और डेल एन बाई डेल एक्स क्या आएगा बेटा, 3x स्क्वायर ये रहा माइनस 4axy, सेम आया बेटा। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन अब एग्जैक्ट हो गई। देखो ये एग्जैक्ट नहीं थी, केवल एक x से मल्टीप्लाई करते ही एग्जैक्ट हो गई। अब ये एग्जैक्ट अगर हो गई है तो इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं सेम तरीके से, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को करना है। अज्यूमिंग y एज कांस्टेंट m dx करना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दोज टर्म्स ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे n में तो कोई ऐसी टर्म ही नहीं है जिसमें x नहीं है, दोनों में x है, तो उसको इसका 0 ही आएगा ये तो। और यहाँ पे y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन कर दो, 3x स्क्वायर x क्यूब बाई 3 आएगा, मतलब x क्यूब y होगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, तो 2ax स्क्वायर वाई स्क्वायर इज टू कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ जाएगा। 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा। ओके, सिंपल है। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 सेम क्वेश्चन है जैसा पिछले वाले से किया अपन ने, रूल 3 से हो रहा है, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। अब एग्जाम्पल 6 देखिए, ये रूल 4 से करने की कोशिश करते हैं अपन। पहले देखिए ये रूल 1 इसमें नहीं लग रहा, होमोजीनियस नहीं है, डिग्री 4 है, डिग्री 1 है, डिग्री 4 है, डिग्री 1, होमोजीनियस नहीं है, तो रूल 1 से नहीं होगा। अगर आप y कॉमन ले लो और यहाँ पे x कॉमन ले लो तो एक्स वाई का फंक्शन नहीं बचता है, मतलब रूल 2 से भी नहीं होगा। या तो इसमें रूल 3 लगेगा या रूल 4 लगेगा। कैसे पता चलेगा बेटा, देखते हैं। ये आपका होगा m, ये आपका होगा n। चलिए अपन डेल m बाई डेल y निकालते हैं। डेल m बाई डेल y क्या होगा, 4y क्यूब माइनस 2, एंड डेल n बाई डेल x क्या होगा, y क्यूब, इसका 0 हो जाएगा, माइनस 4। यहाँ आप देखिए डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y क्या आएगा बेटा, दिस माइनस दिस इज व्हाट, माइनस का 3y क्यूब माइनस का 6। ओके,
अगर -3 कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा वाई क्यूब प्लस 2। आप ध्यान से देखिए ये जो चीज़ है इधर अवेलेबल है, मतलब y कॉमन लोगे तो वाई क्यूब प्लस 2 बचेगा ना। तो 1/m में अवेलेबल है ना, तो ये वाली फॉर्मेट ना लगा के अपन ये वाला फॉर्मेट लगाते हैं। ओके, 1/m दिस, इसलिए मैंने del n by del x माइनस del m by del y निकाला। अगर अपन को इसका सब्ट्रैक्शन इसका कुछ फॉर्मेट मिल रहा होता तो मैं del m by del y माइनस del n उल्टा निकालता ना, बस नेगेटिव का फर्क है, दोनों में ज़्यादा फर्क है नहीं। तो अब अगर अपन 1/m मल्टीप्लाई बाय del n by del x माइनस del m by del y कैलकुलेट करें तो वो आएगा 1/y कॉमन लेता हूँ मैं m में से, ये होगा वाई क्यूब प्लस 2 और ये होगा मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 वाई क्यूब प्लस 2, ये वाई क्यूब प्लस 2 वाई क्यूब प्लस 2 कट जाएगा, माइनस का 3/y, मतलब फंक्शन ऑफ y आ गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब आपका इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो अब होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -3/y dy यानी कि e की पावर -3 log y, e की पावर log काट दूं मैं अगर उसको तो ये मिलेगा -3 पावर में जाएगा 1/y क्यूब। तो 1/y क्यूब आपका इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया। अगर अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा बेटा, लेट मल्टीप्लाई द DE गिवन DE विद इंटीग्रेशन फैक्टर। तो क्या मिलेगा बेटा आपको, ये 1/y क्यूब से मल्टीप्लाई करो, ये मिलेगा y प्लस 2/y स्क्वायर dx प्लस x प्लस 2y माइनस 4x अपॉन वाई क्यूब dy। ओके, इज इक्वल्स टू 0। देखो ये पहले एग्जैक्ट नहीं थी, लेकिन इंटीग्रेशन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करते ही ये अब एग्जैक्ट हो गई। चेक कर लो भले आप, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। del m by del x अब क्या होगा, del m by del y क्या होगा, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 माइनस 4/y क्यूब। ओके, और इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, ये 4/y क्यूब सेम ही आएगा। del n by del x ये दोनों सेम आए बेटा, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आगे आप लोग करेंगे वही सेम मेथड से। तो बेटा ये 4 मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस अपन ने देखे। फर्स्ट मेथड देखते ही समझ आ जाता है, सेकंड मेथड भी देखते ही समझ आता है, थर्ड और फोर्थ दोनों काफ़ी कुछ, अगर फर्स्ट सेकंड ना लगे ना तो थर्ड फोर्थ पे आना। थर्ड और फोर्थ काफ़ी कुछ सिमिलर ही है। del m by del y माइनस del n by del x को कैलकुलेट करना, अगर जो रिजल्ट है वो n से कट रहा हो तो ये वाली फॉर्म लगाना, अगर वो m से कट रहा हो तो ये वाली फॉर्म लगाना। ओके, इसके बाद में अपन देखते हैं रूल 5। रूल 5 थोड़ा सा बड़ा है, मैंने रूल 5 यहाँ से मिटा दिया था, मैं वापस लिखता हूँ। रूल 5 मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। देखिए क्या इस फॉर्मेट में है ये, अगर अपन इसमें से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जाम्पल 9th, एग्जाम्पल 7th सेम है, 4th और 3rd जैसा वो आप लोग करना, रूल 4th और रूल 3rd जैसा। रूल एग्जाम्पल 8 वो भी रूल 5 के ऊपर बेस्ड है और एग्जाम्पल 10th भी रूल 5 पे बेस्ड है। एग्जाम्पल 9 में कराता हूँ, 8th और 10th आप लोगों को करने हैं। चलिए देखिए बेटा, इसमें अगर मैं y कॉमन ले लूँ तो ये होगा, नहीं इसको ऐसे करते हैं, वाई क्यूब डी एक्स माइनस 2y(x स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना सेम डिग्री वाले अरेंज करने होंगे कि इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, पर ये तो होमोजीनियस से भी हो रहा, रूल 1 से भी, चाहो तो उससे भी कर सकते हो, पर चलिए अभी रूल 5 सिखाना है तो मुझसे कर देता हूँ। सेम डिग्री वाले मतलब है कि जिसमें कुछ कॉमन आ रहा है वो साथ में अरेंज करना है। ये वाला टर्म और ये वाली टर्म इसमें कॉमन आएगा बेटा वाई स्क्वायर, तो इनको साथ में कर देता हूँ, और इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा इन दोनों में, तो इनको साथ में लिख देता हूँ। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, तो ये बचेगा वाई डी एक्स प्लस ये होगा 2x डी वाई। सिमिलरली यहाँ पे बेटा प्लस का एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो ये होगा माइनस का 2y डी एक्स और ये होगा माइनस का x डी वाई इज इक्वल्स टू 0। आप लोग ध्यान से देखें, ये एग्जैक्ट इसमें अरेंज कर दिए मैंने। x a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 2 है, y डी एक्स m की वैल्यू 1 है, कांस्टेंट है ना, m n a b c d p q सब कांस्टेंट है। 1 है m की वैल्यू, n की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे बेटा x यहाँ पे c की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 0 है, p की वैल्यू -2 है और q की वैल्यू -1 है। तो ये जो है रूल 5 वाली फॉर्म है, एग्जैक्ट फॉर्म हो गई है। तो इसमें बाय रूल 5 इसमें आप क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो आप लेंगे x की पावर h मल्टीप्लाई बाय y की पावर k। ओके, लेकिन ये h और k अभी तक अननोन है, h और k की वैल्यू निकालनी है, इसी के लिए क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। लेट मल्टीप्लाई द गिवन डी ई, आपको केवल फॉर्म में अरेंज करके छोड़ना है, अब इस फॉर्म का कोई यूज़ नहीं है अभी, आपको वापस अपनी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही आ जाना है। लेट मल्टीप्लाई द गिवन डी ई विद इंटीग्रेशन फैक्टर, तो क्या मिलेगा बेटा ये आपको, इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो इसको, x की पावर h y की पावर k से, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x की पावर h y की पावर k प्लस 3 हो जाएगा बेटा ये। ओके, ये हो जाएगा x की पावर h से मल्टीप्लाई करोगे 2x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 3 हो जाएगा, k प्लस 3 नहीं सॉरी k प्लस 1 dx प्लस इसको करो x की पावर h और y की पावर k से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 2x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x की पावर h प्लस 3 y की पावर k dy इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में चेंज हो गई। अब दिस डी ई, अब आपको h और k की वैल्यू निकालनी है ना, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन अप्लाई करो। क्या कंडीशन है, दिस डी ई विल बी एग्जैक्ट, एग्जैक्ट कब होगी, इफ डेल एम बाय डेल एक्स, डेल एम बाय डेल वाई इक्वल होगा डेल एन बाय डेल एक्स के, मतलब इसका एक्स वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन बराबर हो जाए। तो चलिए करिए, इसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, k प्लस 3 आगे आ जाएगा, ये x तो कांस्टेंट है, x की पावर h तो एज इट इज, और y की पावर k प्लस 3 का हो गया, k प्लस 3 आगे आ गया, y की पावर k प्लस 2 माइनस इसका करिए y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 2 x की पावर h प्लस 2 एज इट रहेगा, इसका होगा k प्लस 1 आगे आएगा ना, k प्लस 1 पहले लिख देता हूँ, x की पावर h प्लस 2 y की पावर k बचेगा ओनली, ये इक्वल होगा इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन के, करिए इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 2, ये 2 केवल इसी से मल्टीप्लाइड था, इस तरह से था, h प्लस 1 x की पावर h y की पावर k प्लस 2 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, माइनस इसका होगा बेटा h प्लस 3 x की पावर h प्लस 2 y की पावर k, ये कॉन्स्टेंट है। ओके बस हो गया, तो दिस इक्वल्स टू दिस आ गया। अब इसमें आप करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को इक्वेट कीजिए, मतलब यहां ध्यान से देखिए, x की पावर h और y की पावर k प्लस 2 का कोफिशिएंट ये वाला है, और यहाँ पे x की पावर h और y की पावर k प्लस 2 का कोफिशिएंट ये वाला है, इन दोनों को इक्वेट कीजिए, k प्लस 3 इसको टू ट्वाइस ऑफ h प्लस 1। सिमिलरली x की पावर h प्लस 2 y की पावर k का कोफिशिएंट यहाँ पे है माइनस का 2k प्लस 1, माइनस का 2k प्लस 1, और यहाँ पे x की पावर h प्लस 2 y की पावर k का कोफिशिएंट है माइनस ऑफ h प्लस 3। इक्वेट कर दीजिए दोनों करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को, इसका कोफिशिएंट इक्वेट कर दिया और इनके कोफिशिएंट्स भी इक्वेट कर दिए, तो इससे आपको h और k की वैल्यूज मिल जाएगी। वो h और k की वैल्यूज आप यहाँ रख दीजिए, इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया आपका, आप जैसे इसमें रख दीजिए, इसमें आपने मल्टीप्लाई किया हुआ ही है ऑलरेडी, है ना, वापस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि इसमें रख दीजिए, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन अब आएगी वो एग्जैक्ट ही होगी। ओके चलिए करते हैं, क्या मिलेगा यहाँ से आपको, 2h प्लस 2 इधर लेते हैं, 2h माइनस k, और ये होगा 2 इधर आके इक्वल्स टू 1 होगा, एंड यहाँ पे होगा बेटा माइनस माइनस कट गया, h माइनस 2k प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, h की वैल्यू 1 आएगी और k की वैल्यू भी 1 आएगी सॉल्व करने पर ना। इसको ये एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास में आपने सीखे थे, तो सॉल्व कर दिया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं दोनों, है ना, सॉरी लीनियर इक्वेशंस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो 10th क्लास में सीखे हैं उससे सॉल्व किया बेटा ना, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उससे। चलिए h की पावर k, h की वैल्यू k और k की वैल्यू, h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 1 अपन इसमें रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी बेटा, लेट पुट h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 इन, इसको इक्वेशन मान लेता हूं मैं 1,
1। क्या मिलेगा बेटा आपको? x y की पावर 4 माइनस 2x क्यूब y की पावर 2 dx प्लस 2x स्क्वायर y क्यूब, और यहाँ पे रखोगे तो x माइनस एक्स की पावर 4 y की पावर 1 dy इज इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो अब है आपकी एग्जैक्ट हो गई है। इसको आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डेल एम बाय डेल चेक कर लो, बल्कि डेल एम बाय डेल एक्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपन ने कंडीशन ही अप्लाई की थी, उससे आया है, तो शो करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप द अबव डी इज एग्जैक्ट, तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय integration of m dx assuming y as constant plus integration of those terms of h, those terms of n which do not contain x, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए, y को कांस्टेंट मान के, ये होगा x स्क्वायर y की पावर 4/2, यहाँ होगा माइनस का 2x की पावर 4/4 y स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज, n में दोनों में ही x है तो 0, इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू c। तो 2 कांस्टेंट लेके उधर भेज दो, कांस्टेंट की जगह c/2 ही लगा देता हूँ मैं, ताकि ये 2 से 2 कट जाए तीनों। x स्क्वायर y की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 y की पावर 2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट विल बी योर फाइनल आंसर। आप चाहें तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, रूल पांचों रूल अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद आप क्वेश्चंस ट्राई करना। आई होप आपसे हो जाए। एक्सरसाइज में रूल्स प्रैक्टिस के लिए आपको रूल वाइज दे रखा है कि ये फर्स्ट रूल से करना है, ये सेकंड रूल से करना है। ये हेल्प करेगा आपको। वैसे रूल 3, 4 और 5 का नंबर कम ही आता है, इससे पहले रूल जो अपने सारे सीखे उससे हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो फिर भी आप 5 रूल की प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाएगा यूजिंग दिस रूल, पर्टिकुलर रूल से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए आप सारे क्वेश्चंस को, और डाउट्स हो तो मुझे पूछिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।